इंटरनेट सारिफीन के लिए अच्छी खबर। कराची समेत मुल्क भर में नेट और मोबाइल डाटा बहाल। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर भी फाल। हुकूमत ने 9 मई को इंटरनेट सर्विस बंद की थी। क्या इलेक्ट्रिक को गर्मी में भी रहम न आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। बिजली बंदी 16 घंटे तक जा पहुंची। लियारी और कालाफुल के इलाके की कई घंटों बत्ती गुल। इलाका वकील अजियत में मुब्तला हो गए। शदीद गर्मी में बिजली बंदिश पर शहरी बिलबिला उठे। हुकूमत से लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा। 16 घंटे की जो लोड शेडिंग होती है, 24 घंटे टोटल हमारे पास होते हैं, उसमें से 16 घंटे लाइट नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि बंदा इसमें क्या सोएगा, क्या काम पर जाएगा, क्या बच्चे स्कूल पढ़ेंगे। ऐसा हाल लगाया हुआ है जैसा हम लोग पाकिस्तान के अंदर हैं ही नहीं। हम लोग कराची मैशत का सबसे बड़ा हब है, वहाँ रहते हैं और हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई जंगल में रह रहे हैं। कराची में गैस बहरान पर काबू ना पाया जा सका। लियारी AB सीना लाइन, जैकब लाइन, लियाकताबाद, कायदाबाद में गैस बंद। बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल ब्लॉक 16, साइड टाउन, मुख्तलिफ पोश और पसमानदा इलाके मुतासिर। शहरी गैस बंदिश और प्रेशर में कमी पर हुकूमत पर फट पड़े। गैस लोड शेडिंग से घरेलू और मोर शदीद मुतासिर होते हैं। प्रेशर में कमी और बंदिश की शिकायत का आसाला ताहाल ना हो सका। गैस सिलेंडर या लकड़ियाँ जलाकर खाना तैयार करना पड़ता है। लोकल बसों के धक्के खाने वालों को सुख का सांस। 3 रोज की बंदिश के बाद पीपल्स बसें चल पड़ी। शरपसंदों ने एहतजाज के दौरान बसों में तोड़फोड़ की थी। शहरियों का बसें दोबारा चलने पर इजहार मुसर्रत। कहते हैं 3 दिन से शदीद गर्मी में लोकल बसों में धक्के खा रहे थे। बसें आवाम के लिए तोहफा हैं, तोड़फोड़ ना की जाए। एक अच्छी सहूलत है ये, और बसेस बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बस जला दी गई थी। पीपल्स बस को नुकसान पहुंचाने वालों से पैसे वसूल किए जाएं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन ने खबरदार कर दिया। सिंध के हर जिले में पीपल्स बस सर्विस चलाने का ऐलान कर डाला। कहा, सिंध हुकूमत हर महीने करोड़ों रुपए की सब्सिडी दे रही है। सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा है जहां EV बस सर्विस शुरू हुई। आठ 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपने जला दी। गवर्नमेंट है, कहते हैं गवर्नमेंट ले ली, लेकिन ये बसें लाना बड़ा हासिल है। अब ये PTI के लीडरों से पैसे भरवाऊंगा मैं, इंशाल्लाह ताला भरवाऊंगा। पैसे इनको भरने पड़ेंगे। ये किसी की जाती मिल्कियत नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचाओ अपनी जाती दुश्मनियों में। ये आपने सरकार का नुकसान पहुंचाया, पैसे इनके अच्छों को भी भरने पड़ेंगे। कराची के सनतकार सियासी और मुआशी सूरत हाल से परेशान। काटी ने मुल्क में इमरजेंसी लगाने की हिमायत कर दी। सदर एसोसिएशन फराज रहमान का मिसाक मईशत का मुतालबा। कहा, मुल्क में सियासी बहरान को फौरी हल किया जाए। पिछले 2 साल से जो है वो डॉलर की जो उड़ान चले जारी है, और उसके बाद आज ये सूरत हाल आ गई है कि $300 रुपये डॉलर जो है वो पहुंच चुका है, और कोई कीमत जो है वो इन्फ्लेशन इनके काबू में नहीं आ रहा है। रंचोड़ लाइन के ताजरों का KMC और DMC के खिलाफ एहतजाज। ताजरों का जिना स्ट्रीट से पधारे हटाने का मुतालबा। कहते हैं, हम एहतजाज कर कर के थक चुके हैं। KMC और DMC पधारे माफिया की सरपरस्त हैं। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, कोई भी गाड़ी मार्केट में दाखिल नहीं हो सकती। जामिया कराची में लेट फीस पर जुर्माने की मद में इजाफे पर तुलबा का एहतजाज। VC ऑफिस के बाहर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तुलबा का कहना था कि जायद फीस देने के वसाइल नहीं है। अचानक लेट फीस की मद में जुर्माना 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया। स्टूडेंट्स एडवाइजर आसिम अली बोले, लेट फीस में कोई इजाफा अचानक नहीं किया गया। हमने हमेशा तुलबा की फलाह व बहबूद के लिए काम किया। कोशिश है कि लेट फीस की मद में जुर्माने की शरह कम करें। मैट्रिक बोर्ड का अनोखा कारनामा। इम्तहानात के 5वें रोज 400 तालिबात का इम्तहानी मरकज तब्दील कर दिया। गर्ल्स कम्प्रिहेंसिव सेकेंडरी स्कूल को अचानक सेंटर बना दिया। स्कूल इंतजामिया को पेश की इतला भी नहीं दी गई। कई तलबा के एडमिट कार्ड्स में इजाफी पेपर की तारीख गलत डाल दी। स्कूल प्रिंसिपल शाजिया सैयद का बोर्ड इंतजामिया से मामलात में एहतियात बरतने का मुतालबा।
मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया से तो मेरा भी कांटेक्ट नहीं हो सका, लेकिन वो जो 400 बच्चों को उन्होंने भेजा था वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको अकोमोडेट कर लिया। लेकिन ये एक सालाना प्रैक्टिस है, इसके लिए बोर्ड ऑफिस को पहले से वो बच्चे जिनका एग्ज़ाम होना है उसको मेक श्योर करना चाहिए। नकल माफिया तलबा के मुस्तकबिल से खेलने लगा। कई इम्तिहानी मराकज़ के बाहर हलशुदा पर्चे की फरोख्त। साइंस ग्रुप का पर्चा 5000, जनरल का 3000 में मिलता रहा। रशीदाबाद गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल में उस्ताद की जानिब से नकल कराए जाने का इंतशार। सिम्स इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल में पर्चा नकल के जरिए हल कराने के दाम 500 रुपये मुकर्रर। कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में एक तालिबा मोबाइल से नकल करते हुए पकड़ी गई। स्कूल इंतजामिया ने बताया कि ट्यूशन टीचर मोबाइल फ़ोन पर नकल करवा रही थी। लड़की का मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया। रिहायशी इलाके में शादी हॉल बनाना महंगा पड़ गया। गुलबर्ग में 1 दर्जन से ज्यादा शादी हॉल्स मिसमार। कई माह कबल नोटिस दिए गए थे। फाइनल नोटिस के बाद शादी हॉल गिराए गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दावा, हॉल्स मिसमार होने पर शहरी परेशान। नागन चौरंगी पर सड़क का बुरा हाल, रिक्शा स्टैंड भी बन गया वबाल। अहम सड़क पर आए रोज ट्रैफिक जैम रहने लगा। सड़क पर खड़े रिक्शा ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करने लगे। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। नाथा खान का फ्लाईओवर की हालत मखदूश, जगह जगह गड्ढे हादसा का सबब बनने लगे। मोटरसाइकिल सवारों का गिरना मामूल बन गया। इंतजामिया फ्लाईओवर की मुरम्मत करने से गुरेजा। ट्रैफिक पुलिस ने रुकावटें लगा दी। शहरियों का गड्ढे की फौरी मुरम्मत का मुतालबा। फरंगी में पार्क की जमीन पर बुद्ध बचत बाजार लगाने का केस। हाईकोर्ट का बचत बाजार खत्म करने का हुक्म। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अमल दरामद कराने की यकीन दहानी। रिमार्क्स दिए कि पार्क में बचत बाजार के नाम पर आवाम को तफरीह से महरूम किया जा रहा है। मस्बत सरगर्मियों के मौके कम होने से नौजवान जराइम की तरफ राग़िब हैं। गुलशन इकबाल में 13 साल घरेलू मुलाजिम की तशद्दुद से हलाकत का केस। तफ्तीशी अफसर ने केस का अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। बच्चे की कब्र कुशाई और दीगर रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। मुलजिमा शरीन और जख्मी रशीद की मेडिकल रिपोर्ट भी मौसूल नहीं हुई। मुलजिमा का मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिया। तफ्तीशी अफसर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट समेत हतमी चालान जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। 17 मई तक तफ्तीशी अफसर से केस का चालान तलब कर लिया गया। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध और DG रेंजर्स को भी रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म। JITs और सूबाई टास्क फोर्स के इजलास बुलाने की हिदायत जारी। अदालत ने 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। एडमिनिस्ट्रेटर जिला वसी ताहा सलीम की हिदायत पर नाला सफाई शुरू। डेप्यूटी डायरेक्टर सैनिटेशन शबीर हुसैन कहते हैं नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक A का मरकजी नाला साफ किया जा रहा है। नाले की सफाई के बाद उसकी मॉनिटरिंग के लिए अमला तैनात रहेगा। कादरी मार्केट ता अल्फला चौरंगी नाला साफ किया जा रहा है। बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन में फतह। पीपल्स पार्टी आज II चंदरेगर रोड पर जश्न मनाएगी। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सूबाई वज़ीर सईद गनी का ऐलान, कहा शहर भर से जयाले और आवाम रैलियों की शक्ल में पहुंचेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का भी आवाम से इजहार तशक्कुर। महकमे सेहत के 3 डेंटल सर्जन्स की अगले ग्रेड में तरक्कियां। ग्रेड 19 के डेंटल सर्जन को 20 ग्रेड दे दिया। डॉक्टर नसीम शाह, डॉक्टर जवाद और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार जुनेजो शामिल। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। महकमे बल्दियात सिंह ने 16 ग्रेड के अफसरान को अगले ग्रेड में प्रमोशन। तरक्की पाने वालों में सोहराब खान, मोहम्मद यूनस, गुलाम अकबर, अमीर अली जरदारी शामिल हैं। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत का हक है वो जब चाहे सब्सिडी दे, तरमीम करे या वापस ले। सब्सिडी का मुतालबा करना बुनियादी हकूक़ के ज़ुमरे में नहीं आता।
सनतों को बिजली पर सब्सिडी वापस लेने के केस का तहरीरी फैसला जारी। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला तहरीर किया। अदालत ने 10 मई मुख्तसर फैसला सुनाते हुए दरख्वास्तें मुस्तरद की थी। रुपए की कदर में कमी रुक गई। जनरल सेक्रेटरी ई-कैब जफर पराशा की सिटी 21 से गुफ्तगू। कहा कि बरवक्त इकदाम पर डॉलर एक दिन में 14 रुपए के करीब सस्ता हुआ। बैंक्स सियासी सूरत हाल को जवाब बनाकर बिला वजह खरीदारी में मुलविस हैं। महंगी एलपीजी से छुटकारे के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स का मशवरा। ईरान से एलपीजी कानूनी तरीके से दरामद करने की तजवीज़। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इमरान फारूक कहते हैं ईरान की एलपीजी आने से हुकूमत को रेवेन्यू भी मिलेगा। ईरान से दरामद होने पर एलपीजी 150 रुपए किलो तक आ सकती है। स्मगलिंग रोकनी होगी ताकि हुकूमत के पास रेवेन्यू आ जाए।